दोस्तों फेल हुए रोहित कोहली, नहीं चला गिल का बल्ला, लेकिन फिर राहुल के बाद नीतीश रेड्डी ने अपने बल्ले से तबाही मचाकर पलट दिया मैच का पूरा रुख। तो फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दिखाया ऐसा जलवा। पहले दिन ही पिंक बॉल टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने लिख दिया नया इतिहास। तो आखिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर बैठ गया। कितने रन बना दिए टीम इंडिया ने, भारतीय गेंदबाजों ने चटका डाले ऑस्ट्रेलिया के कितने विकेट, दिखाएंगे इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार 14 दिनों के लंबे इंतजार के बाद दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल के मैदान पर पिंक बॉल टेस्ट की एक धमाकेदार शुरुआत आज हुई और पहली गेंद से कुछ ऐसा हुआ देख पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां, 1-0 से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कड़ी अग्नि परीक्षा लेना भारतीय बल्लेबाजों का बड़ा लक्ष्य था। लेकिन यह फैसला इतना भारी पड़ सकता है किसी ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने इस मैदान पर पिछले मैच के शतकवीर यशस्वी जायसवाल के साथ कमाल लाजवाब राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी में आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी पहली गेंद पर ऐसा तहलका मचाया कि यशस्वी जायसवाल को चारों खाने चित करते हुए इस खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, स्टार्क की नागिन की तरह लहराती हुई गेंद सीधा जाकर यशस्वी के पैड पर लगी और एम्पायर ने इस खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू दे दिया। और इसी के साथ इस टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लग चुका था, जहां यशस्वी को तो खाता भी खोलने का मौका स्टार्क ने नहीं दिया और अपनी पिछले टेस्ट की बेइज्जती का बदला भी जोरदार तरीके से लिया। उनके आउट होने के बाद में हम मैदान में शुभमन गिल आए थे, भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन दोस्तों आते इन्फॉर्म इस खिलाड़ी ने स्टार की चौथी गेंद पर गली के क्षेत्र में मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका लगाया तो पांचवी गेंद पर मिड ऑफ के क्षेत्र में अपनी शानदार कवर ड्राइव का इतना खूबसूरत नजारा दिखाया कि गेंद गोली की तरह चौके के लिए चली गई और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और फैंस के चेहरे से मुस्कान गायब की बल्कि अपने खतरनाक इरादों से कंगारुओं को रूबरू भी करवा दिया। ये खिलाड़ी अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहा था, उन्होंने तो मिचेल स्टार्क की नाक पे दम कर दिया। 5 ओवर में ही टीम इंडिया ने 15 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया मजबूती से इस मैच में वापसी कर रही है। इस बार 7वां ओवर लेकर आए स्टार्क को ठीक उसी दिशा में इस बार पॉइंट की तरफ चौके के लिए मारकर गिल ने इस खिलाड़ी के होश उड़ा दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे इस तूफान को रोका जाए। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा साफ तौर पर देखा जा सकता था। लेकिन दोस्तों तभी 8वां ओवर लेकर आए स्कॉट बॉलैंड ने पहली गेंद पर केएल राहुल को विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। तब तो पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा ही छा गया था। लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, वो गेंद नो बॉल हो जाती है और राहुल को बहुत बड़ा जीवन दान मिल जाता है। जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ तो यहाँ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया था। जी हां दोस्तों, किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि कैसे ये गेंद नो बॉल हो गई और राहुल बाल बाल बच गए। तब जाकर सबकी जान में जान आई और जख्मों पर नमक छिड़कते हुए राहुल ने अगले ही ओवर में करारा चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 10 ओवर में टीम इंडिया 30 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी और भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में धीरे धीरे पकड़ बनाती जा रही थी। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड, 3 के तीनों गेंदबाज अब तक तो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। इन दोनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया था। 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को थप्पड़ की तरह एक के बाद एक 2 चौके लगाकर राहुल ने न केवल गिल के साथ 50 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया बल्कि 15 ओवर में टीम इंडिया को 53 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों जब सब हार मान चुके थे तब 19वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने अपना जलवा दिखाया। उनकी गेंद को बाउंड्री के बाहर करने के चक्कर में राहुल सीधा गली में खड़े मैक्स विनी के हाथों में गेंद मार बैठे और इस खिलाड़ी ने कमाल का कैच लपक कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया। जहां केएल राहुल 6 बेहतरीन चौकों की बदौलत 64 गेंद पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए पिछले मैच के हीरो किंग कोहली कदम रख चुके थे और आते ही विराट ने तो सीधा गेंदबाजों पर हमला ही बोल दिया। 20वां ओवर लेकर आए बॉलैंड की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के बीच से शानदार चौका बटोरकर कोहली ने अपने खतरनाक इरादे ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों तभी 21वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने पहले गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया, जहां उनकी घातक गेंद विराट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों में गई और विराट कोहली इस मैच में केवल 7 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और इसी के साथ टीम इंडिया को केवल 77 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। टीम इंडिया मुश्किल में फंस चुकी थी। लेकिन दोस्तों मैदान में उतरे ऋषभ पंत ने आते ही चौके से अपना खाता खोलकर बता दिया कि वो तो अपने अंदाज में बदलाव बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं।
लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के कहर के आगे भारतीय टॉप ऑर्डर तहस नहस हो चुका था। दरअसल अब 22वां ओवर लेकर आए स्कॉट बॉलैंड की पहली गेंद पर शुभमन गिल LBW हो जाते हैं। जी हां, ये खिलाड़ी 51 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटा और इसी के साथ टीम इंडिया को चौथा झटका भी लग चुका था। भारतीय टीम मुसीबत के दलदल में फंस चुकी थी। ऐसे में अब टीम इंडिया के संकट मोचन बनकर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए खुद कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर उतर चुके थे और इसी के साथ दिन का पहला सेशन भी खत्म हुआ, जहां लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 82 रन बनाए थे और अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। पंत 4 तो रोहित 1 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही स्कॉट बॉलैंड ने तो कुछ ऐसा किया कि पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू ला दिए। जी हां दोस्तों, उन्होंने रोहित शर्मा को LBW कर टीम इंडिया को 5वां सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां रोहित तो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो गया और केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चल दिए, जिसका नतीजा हुआ कि केवल 87 रनों पर ही टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा गया था, जिन्होंने आते ही कमिंस को चौका मारकर टीम इंडिया को 31 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी दहाड़ रहे थे, लेकिन दोस्तों भारत की खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। 33वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने ऋषभ पंत को भी लबुशेन के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां ऋषभ पंत केवल 21 रन बनाकर चल दिए और 109 रन पर भारत के 6 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। अब मैदान में रेड्डी का साथ निभाने रविचंद्रन अश्विन आ चुके थे। उन्होंने नीतीश के साथ मिलकर संभलकर बल्लेबाजी करने की जगह सीधा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर धावा ही बोल दिया। 36वें ओवर में मिचेल मार्श का स्वागत चौके से करने वाले अश्विन ने कमिंस के खिलाफ भी अगले ओवर में एक खतरनाक चौका लगाया। तो 38वें ओवर में मार्श की दूसरी गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए मारकर उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में आतंक ही मचा दिया था। लेकिन दोस्तों उनका प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। मिचेल स्टार्क ने 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन को LBW कर भारत के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी, जहां अश्विन भी 22 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 22 रन बनाकर आउट हो गए। तो 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को क्लीन बोल्ड कर स्टार्क ने अपना पंजा भी खोल लिया था। टीम इंडिया की हालत उन्होंने खराब करके रख दी थी, जहां हर्षित तो खाता तक नहीं खोल पाए। अब दोस्तों नीतीश रेड्डी भी भारत की आखिरी उम्मीद थे, जो लाजवाब फॉर्म में थे। 41वां ओवर लेकर आए स्टार्क की गेंद पर आसमानी छक्का जड़कर उन्होंने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो स्कॉट बॉलैंड की 42वें ओवर में उन्होंने तो लगातार 2 तूफानी छक्के और 1 चौके की बदौलत 18 रन बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना डाला और भारतीय फैंस को दोबारा झूमने का मौका दिया था। हालांकि दोस्तों 44वां ओवर लेकर आए बुमराह ने तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बुमराह खाता तक नहीं खोल पाए थे। तो अगले ओवर में इस टास्क को करने से पहले गेंद पर नीतीश रेड्डी को कैच आउट करवाकर पूरी की पूरी टीम इंडिया को 44.01 ओवर में 180 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जहां नीतीश 54 गेंद पर 3 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 42 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ ही टी ब्रेक भी ले लिया गया। टी ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने उस्मान ख्वाजा के साथ नाथन मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई और पहले ओवर में बुमराह की चौथी गेंद पर चौका लगाकर ख्वाजा ने अपना और अपनी टीम का खाता भी खोल लिया था। ऐसा लगा था ये दोनों बल्लेबाज सीधा चौकों की बारिश ही कर देंगे, लेकिन दोस्तों बुमराह और सिराज की आधी ऐसी आई कि अगले 4 ओवर में 1 रन भी ये दोनों नहीं जोड़ पाए। 4 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया केवल 4 रन ही बना पाई थी। हालांकि टीम इंडिया को विकेट नहीं मिल पाया था। 1-2 बार मौके भी बने, लेकिन कभी गेंद फील्डर से दूर रह जाती थी तो कभी रोहित शर्मा ने स्लिप में कैच छोड़ दिया। भारतीय गेंदबाज भी विकेटों के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे थे, पर इन दोनों ने मिलकर 10 ओवर में 22 रन जोड़ लिए थे। अब भारत की टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन दोस्तों तभी जसप्रीत बुमराह ने चमत्कार दिखाते हुए 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जो 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और यहां से टीम इंडिया ने ऐसी वापसी करी कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बहुत बड़ी मुसीबत में नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम को पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े, तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 17 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50 के करीब थे, जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद 19वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 62 रन बनाए।
जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए खुद किंग कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 131 रन पर पहुंचा दिया। जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं कोहली शुरू में अपने समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 139 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू